अरे मैथ से। त्रिभुज, त्रिभुज के बारे में सबसे पहले तो आपको पता है कौन सा है त्रिभुज? 3 भुजाओं से, 3 भुजाएं तो है, हाँ बंद आकृति, 3 भुजाओं से घिरी हुई मतलब बंद आकृति को अपन त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब त्रिभुज में अपने को जो अपना जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जो अपने को चीजें पूछी गई है उसमें देखो सबसे चीज इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है समरूपता। इसी के ऊपर सवाल बनते हैं अपने कि 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज अलग है दूसरा अलग है, इन दोनों में अपने को कंपैरिजन करना, क्या ये दोनों त्रिभुज एक जैसे हैं? समरूपता का मतलब होता है दोनों के रूप एक जैसे हो। रूप एक जैसे मतलब दिखने में बिल्कुल एक जैसे हो। दिखने में बिल्कुल एक जैसे होंगे तो देखो समरूपता की 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? दोनों त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अपने पास में 2 त्रिभुज देंगे, अपने को पूछेंगे कि दोनों त्रिभुजों में आप ये बताओ ये दोनों समरूप है क्या? तो समरूपता के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या? दोनों त्रिभुजों के क्या होने चाहिए? संगत कोण। मतलब जैसे मान लो कि ये त्रिभुज है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, यहाँ पर है सी। दूसरा त्रिभुज मैंने मान लो इस तरह से बनाया है, ये मैंने दिया पी क्यू आर। तो संगत कोण का मतलब ये हो गया, अगर मैं कहूँ ए तो ए के बराबर कौन सा होगा? क्यू, सही है ना? मैं कहूँ बी तो बी के बराबर आर, मैं कहूँ सी, सी के बराबर टी। मतलब ये एक संगत कोण ये है, इस तरह से ये कोण बराबर होना चाहिए। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी कंडीशन क्या है? संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ये कंडीशन है। 2 कंडीशन क्या क्या हुई? पहली क्या हुई? दोनों के कोण बराबर हो, संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर। और दूसरा भुजाओं का, भुजाएं बराबर होनी जरूरी नहीं है, भुजाओं के अनुपात बराबर होने चाहिए। जैसे मान लो मेरे को पास में एक सवाल आता है छोटा सा, जैसे कि एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, और इसको यहाँ से मिलाया, इसको यहाँ से मिलाया, समझ गए? ये कोई मेरे पास में 2 त्रिभुज है, दोनों त्रिभुजों में इसको मैं कह दूँ P, ये Q, ये R, ये S और ये T, इस तरह से है, समझ गए? आपने को सवाल पूछा जाए कि भाई ये बताओ कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो समरूप है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, क्या करना है अपने को? सवाल पूछता है सिद्ध करो कि दोनों त्रिभुज, यहां 2 त्रिभुज है क्या? समरूप है। और अपने को कंडीशन देगा कि ये जो पी क्यू जो है वो समांतर है किसके? एस टी के। ये एस है, ये टी है। ये कहेगा कि पी क्यू एस टी के क्या है? समांतर है। तो आप ये बताओ कि ये दोनों त्रिभुज जो है वो क्या है? समरूप है। तो समरूप के लिए क्या कंडीशन बताई? मैंने कहा रूप समान हो। रूप समान हो मतलब इसके कोण जो है वो इसके कोणों के बराबर होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या बताई? मैंने कहा इसका जो भुजाओं का अनुपात है, जैसे इसकी भुजा और इसकी भुजा, इन दोनों का अनुपात क्या होना चाहिए? दूसरी वाली भुजाओं के संगत अनुपात के बराबर होना चाहिए। अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर। तो अपन करते हैं पहली कंडीशन। सबसे पहला देखो यहां पर सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करने के लिए आपको बताना है कि भाई आप किसी चीज को बराबर लिखते हो तो कारण बताना है कि क्यों लिख रहे हो आप बराबर। जैसे मैंने कहा इसका कोण P जो है वो कोण T के बराबर है। कोण P बराबर है कोण T के। अब क्यों बराबर है इसका रीजन बताओ। क्योंकि क्यों बराबर है भैया? ये कोण इसके बराबर क्यों है, इसका कारण बताओ मुझे। देखो मैंने एक चीज बताई, PQ किसके समांतर है? ये PQ है, ये क्या है?
समांतर का मतलब ये दोनों लाइनें ना एकदम समांतर चलती है। और समांतर लाइन है मतलब जैसे मैंने कहा ये लाइन इस लाइन के अगर समांतर हो तो ये कोण हमेशा इस कोण के क्या होता है, बराबर होता है। और इस कोण को क्या कहा जाता है, कौन सा कोण कहा जाता है, कौन सा कोण कहा जाता है, एकांतर कोण। जैसे ये लाइन और ये लाइन क्या एक दूसरे के समांतर है। और समांतर लाइनों को अगर कोई तीसरी लाइन ऐसे काटती है तो उसके जो ये कोण इस कोण के बराबर होता है। जेड बन रहा है ना, जब जेड बनता है तो ऊपर वाला कोण इस नीचे वाले कोण के बराबर होता है। इसी को क्या कहा जाता है, एकांतर कोण। समझ में आ गया। तो यहां पर मैंने कहा पी टी के बराबर है। क्यों है बराबर, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों एकांतर कोण है। सही है ना। और एकांतर कोण के लिए जरूरी चीज क्या है, ये लाइन इस लाइन के समांतर होना जरूरी है। समझ में। दूसरा मैंने कहा कोण एस जो है कोण क्यू के बराबर है। कोण एस जो है किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। तो इसका कारण क्या है, एस क्यू के बराबर है। देखो यहां से चलो ऐसे बन रहा है जेड, इधर वाला इसके बराबर, सही हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला इसके बराबर और ये लाइन इस लाइन के समांतर है। पहले जेड कैसे बन रहा था, पहले जेड ऐसे बनाया था अपन ने, ये वाला जेड। तो ये कोण इस कोण के बराबर, अब ये वाला कोण इस कोण के बराबर। तो मतलब कोण क्यू किसके बराबर हो गया, कोण एस के बराबर। क्यों, दोनों क्या है, एकांतर कोण है। क्या यहां तक समझ में आया। आगे चलते हैं। कोण आर जो है, यहां पर देखो एक कोण और बन रहा है, एक तो इधर है और एक दूसरा बन रहे हैं क्या, पी आर क्यू। ये कोण पी आर क्यू, ये कोण हो गया एस आर टी बराबर है कोण एस आर टी के बराबर। अब इसका क्या कारण है, ये क्यों बराबर है, ये क्यों बराबर है बताओ। हाँ, अरे बाहर खड़े हो गया, 10th क्लास, ये क्यों बराबर है, जब दो लाइनें एक दूसरे को काटती है तो ये कोण हमेशा इस कोण के क्या होता है, इन दोनों को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। आमने सामने के कोण है ना, ये कोण इसके सामने है और ये कोण इसके सामने, ये दोनों बराबर होंगे। और ये 1 नंबर, ये भी 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 2 नंबर। समझ गए कौन कौन से बराबर है। तो ये दो लाइनें काट नहीं रही यहाँ पे। तो इस कोण को कहा जाता है शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कहा जाता है, क्योंकि तो लिख दिया ना, ये शीर्षाभिमुख कोण है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है, शीर्ष का मतलब होता है सामने, शीर्ष का मतलब सामने, शीर्षाभिमुख, मुख यानी मुख के सामने, शीर्षाभिमुख कोण। ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने के कोण है। जब दो लाइनें एक दूसरे को काटती है तो उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये बताओ ये कोण इसके बराबर हुआ कि नहीं हुआ। अब ये बताओ तीनों कोण बराबर हो गए ना, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया और ये वाला इसके बराबर हो गया। जब दो त्रिभुजों के तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। दोनों त्रिभुज क्या हो गए, अब तीनों कोण बराबर हो गए। मैंने कहा दो कंडीशन है आपके पास में, या तो आप भुजाओं का अनुपात बराबर कर दो या दोनों के कोण बराबर कर दो। लिखाई थी ना दोनों बातें। या तो मैंने क्या कहा था, या तो दोनों त्रिभुजों के आपस के कोण बराबर होने चाहिए, संगत कोण, इधर का कोण उस वाले कोण के बराबर हो, तीनों कोण। और या क्या होने चाहिए, दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। दो कंडीशनों में से कोई भी एक कंडीशन होती है, इसका मतलब वो क्या है, त्रिभुज समरूप है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज एक तो हो गया पी क्यू आर समरूप है किसके, त्रिभुज आर एस टी, त्रिभुज आर एस टी, ये समरूप, ये सिद्ध हो गया। बस इतना सा लिखना है आपको। आपने इतना सा लिखा, आपके 2 नंबर का सवाल है तो 2 नंबर पूरे, 3 नंबर का तो 3 नंबर पूरे।